ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि साल की आखिरी एकादशी का जो दिन है वो आ गया है, जो कि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को होगा, है ना। और आपकी लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो समस्या आपकी ख़त्म नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको 3 पत्ते तुलसी माँ के लेने हैं। छोटा सा उपाय करिएगा जिससे आपके जीवन के जो भी कष्ट होंगे वो सारे ख़त्म होंगे, है ना। मोक्षदा एकादशी और बैकुंठ एकादशी ये 22 तारीख और 23 तारीख को पड़ रहा है। दोनों दिनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं इस उपाय को। सबसे पहले देखो, स्क्रीन पर आपको तुलसी माता का पौधा दिख रहा है ना। तो आपको क्या करना है, तुलसी माता के पौधे के पास जाना है। लेकिन जो मैंने आपको 3 पत्ते लिखे हुए थे स्क्रीन के ऊपर, उन 3 पत्तों को माता तुलसी के पेड़ से बिल्कुल भी नहीं तोड़ना। फिर कहोगे भैया पत्ते लाएंगे कहाँ से? देखो, एकादशी के दिन माता तुलसी के पेड़ के पौधों को तो छोड़ो, छूते भी नहीं है या फिर किसी भी पौधों को तोड़ते नहीं है, तो लोगे कहाँ से? जब आप तुलसी माता के पौधे के नीचे जाओगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ पत्ते गिरे हुए मिलेंगे आपको, है ना। उनमें से 3 पत्ते उठा लेना। कितने पत्ते? 3 पत्ते। साथ ही साथ आपको ज़रूरत होगी हल्दी की। जब भी मैं हल्दी की बात करता हूँ, आपको हमेशा बताता हूँ कि हल्दी की गांठ को लेकर के और उसको पीस लिया करो, ठीक है। पाउडर बना लिया आपने, उसका थोड़ा सा पेस्ट बनाना। जो आपने तुलसी माता के किसको लिया है, पत्ते को लिया है, तुलसी माता के पत्ते के बिल्कुल बीचों बीच में 3 के तीनों पत्तों पे भगवान नारायण के नाम की, भगवान कृष्ण के नाम की, भगवान विष्णु के नाम की आपको एक एक बिंदी लगानी होगी, ठीक है। 3 पत्तों पे 3 बिंदी आपने लगा दिया। लगाने के बाद में क्या करना है, आपको वहीं पे तुलसी माता के पौधे के सामने, बिल्कुल अंदर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ तुलसी माता के पौधे के सामने उन 3 पत्तों को रखेंगे, हल्दी लगा हुआ, है ना। और उन 3 पत्तों के सामने, उसके ऊपर नहीं, सामने आपको भगवान नारायण के नाम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से 3 दीपक उन एक एक पत्तों के सामने लगाना होगा। जैसे एक पत्ते के सामने एक दीपक, दूसरे पत्ते के सामने दूसरा दीपक, तीसरे पत्ते के सामने तीसरा दीपक। कुछ इस तरीके से आपको दीपक लगाने हैं और 3 के तीनों दीपक आपके घी के दिए गोल बत्ती के होने चाहिए और तीनों दीपक भगवान नारायण के नाम का लगा देना, ठीक है। जो भी व्यक्ति इस तरीके से एकादशी पे, ये तो साल की 2 आखिरी एकादशी पड़ रही है, मोक्षदा और बैकुंठ एकादशी, तो अगर आपने कर लिया इस उपाय को, आपका पूरा परिवार 2024 में बहुत खुश रहेगा। कभी भी लाइफ में उनके कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ठीक है। ज़रूर करिएगा, ये आपके पास में आखिरी मौका है जो कि आप सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना, ठीक है। चलो, तो पहले उपाय की बात आपको समझ में आ गई है। अब इसी हम लोग 22 और 23 पे करने वाले अपने दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। और ये जो उपाय है ये होगा धन संपदा के लिए। यानी कि अगर आप परेशान हो कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता, माँ लक्ष्मी आपके घर से रूठ गई हैं, पैसों को लेके बहुत प्रॉब्लम है, तो इस उपाय को करेंगे, ठीक है। अब देखो, उसके बाद आपको लेने होंगे 2 दीपक, और वो जो 2 दीपक होंगे वो होने चाहिए मिट्टी के दीपक, ठीक है। ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा कमलगट्टे भी। अब कहोगे भैया कमलगट्टे हमारे पास नहीं होते, क्या इसका कोई और ऑप्शन है? इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे बहुत ईजिली मिल जाएगा। 2 कमलगट्टे लेने होंगे, है ना। और इस दीपक को लेंगे, जो आपके घर का मेन गेट होता है, एक लोहे वाला जो दरवाज़ा नहीं होता है, उसी लोहे वाले दरवाजे के पास में एकादशी के दिन, चाहे तो 22 तारीख या फिर 23 तारीख को, आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, ठीक है, क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे दोनों साइड में दीपक को लगाना होगा। लेकिन दीपक को लगाने से पहले ध्यान रखेंगे, उस दीपक के नीचे थोड़ा सा चावल के दानों को रखेंगे। और रखने के बाद में आपको उस दीपक को यहाँ पे रखना होगा। और रखने के बाद में घी का दिया लंबी बत्ती का माँ लक्ष्मी के नाम की जला करके, और इन दोनों दीपक के अंदर जलाने के बाद में एक एक कमलगट्टे को भी डाल देना, है ना। जो भी व्यक्ति एकादशी पे इस तरीके से कमलगट्टे डाल करके दीपक को जला देता है, उनके घर में माँ लक्ष्मी का जो आवक होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आवक होना, वो स्टार्ट हो जाता है। और लाइफ में कभी भी उनको पैसों को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती। खासकर ये 2023 की आखिरी एकादशी है, तो 2024 आपका बहुत अच्छा बीतने वाला है। यही मेरी कामना माँ लक्ष्मी से, महादेव से हमेशा बनी रहे, ठीक है। तो कोशिश की है, 2 उपाय आपको बहुत अच्छे समझाए हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो में अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को 22 और 23 को ज़रूर करना होगा, ठीक है। क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसे करना है, उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना।
देखो समझते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इस उपाय को अगर आप करते हो तो फ़ायदा क्या होगा। इसके दो फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो होगा कि आपके घर में अगर कोई इंसान बीमार पड़ता है तो वो ठीक होगा। दूसरा, कर्ज की जो समस्या होगी आपके घर में, चाहे बैंक लोन हो या फिर किसी ने पैसे वापस नहीं कर रहे हैं या फिर आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसको ज़रूर करेंगे। ठीक है, समझते हैं। यहाँ पे आपके सामने शमी का पत्ता दिख रहा है, तो आपको लेने होंगे मात्र एक शमी का पत्ता, इससे ज़्यादा लेना ही नहीं है, एक शमी का पत्ता लेंगे। शमी के पत्र के साथ हमें फिर से लेने होंगे एक कमलगट्टे। अब एकादशी का दिन है तो कमलगट्टे का उपाय ज़रूर करना होगा। ठीक है, एक कमलगट्टे लेना और एक शमी के पत्ते, साथ ही साथ एक तांबे का लोटा ले लेना जिसमें जल भर लेना अपने घर से, और थोड़ा सा इसमें डाल दोगे क्या, गंगा जल। आपके घर में होगा गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल डालना और उसके बाद इस कलश को उठाएंगे। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि इस उपाय के दो बेनिफिट हैं, दो फायदे हैं। तो जो पहला फायदा होगा बीमारी वाला, आपको समझा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपके पास में जो एक शमी का पत्ता है ना, उस एक शमी के पत्ते को आपको यहाँ पे रखना होगा। जिस जगह से जब आप जल चढ़ाते हो जल नीचे गिरता है, गिरने ही वाला होता है, बिल्कुल उसके पीक पॉइंट पे, बिल्कुल उसके एंड पॉइंट पे एक शमी के पत्ते को रखोगे। ठीक है, शमी को पत्र को रखने के बाद में फिर यहाँ पे आपको एक लोटा जल चढ़ाना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए सादा जल चढ़ाओगे, इसमें कुछ डालना नहीं है कमल गट्टा वगैरह, सादा जल चढ़ाना। जल जब बहता हुआ नीचे गिरेगा तो यहाँ पे आपको भगवान का कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाएंगे और इस जल को शमी पत्र से होता हुआ आ रहा है, इसको रोक लेंगे। ठीक है, रोकने के बाद में इस जल को लेके घर जाना, जो बीमार इंसान है उस इंसान को धीरे से इसको पिला देना। ठीक है, समझिए आप मेरी बात को। तो यहाँ पे बीमारी वाले उपाय को आप सभी को ज़रूर करना। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं जो कर्ज मुक्ति वाला। मैंने आपको बताया कि इस उपाय के दो फायदे हैं। जो आपने शमी पत्र लिया है उस एक शमी पत्र को आपको यहाँ पे तो चढ़ाना ही चढ़ाना है, साथ ही साथ जो आपने ये तांबे का लोटा लिया है जिसमें गंगा जल डाल रखा है, इसी के अंदर एक कमलगट्टे को भी डाल देना। ठीक है, डाल दिया और उसके बाद में आपको उसका जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यहाँ पे भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसी बीमारी को खत्म करने के लिए या फिर धन संपदा कर्ज से मुक्ति के लिए हमेशा कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। ठीक है, समर्पित करेंगे और उसके बाद माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, हमारे घर में धन को लेके प्रॉब्लम है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है। अगर हमसे कोई भी गलतियाँ भूल चूक से हो गई हैं तो आप हमें क्षमा करें, आप हमें माफ़ कर दें। अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लेना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले जाना। इस एकादशी पे करके देखिएगा, नेक्स्ट एकादशी जो 2024 में आएगी ना, आपको बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आएगा कि हमारी हालत पहले कैसे थी धन को लेके, कर्ज को लेके, और अब हमारी जो हालत है, हैबिट है या फिर जो भी कह लो, वो कैसी हो गई है ना। तीन उपाय हो गए। एक बहुत इजी, बहुत आसान से अपने चौथे उपाय की बात कर लेते हैं, और ये जो चौथा उपाय है ये होगी पूरी की पूरी इच्छा पूर्ति के लिए। और इससे इजी उपाय, इससे आसान उपाय धन संपदा मनोकामना पूर्ति के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, समझते हैं पहले इस उपाय को। देखो यहाँ पे आपके सामने दूर्वा दिख रही है, तो हमें भी लेनी होगी इस तरीके से हरी दूर्वा। लेकिन दूर्वा को यहाँ पे आपको काउंट करना है, कितने भी नहीं लेने हैं, 7 दूर्वा मात्र लेने हैं, इससे ज़्यादा मत लेना। ठीक है, 7 दूर्वा लिए। साथ ही साथ हमें ज़रूरत होगी इस उपाय के लिए बेलपत्र की, और वो बेलपत्र आपको 5 लेने होंगे, ये भी कहीं से कटे फिटे हुए ना हो। ले लिया बेलपत्र को। बेलपत्र के साथ हमें लेना होगा तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भरोगे अपने घर से, है ना। जल को भी भर लिया। अब आपको क्या करना होगा, आपके पास में 7 दूर्वा है, 5 बेलपत्र है कि नहीं है, इन दोनों चीज़ों को अपने राइट हैंड में पकड़ेंगे। कहाँ पे, दाहिने हाथ में पकड़ेंगे। और ये जो नंदी बाबा का उठा पैर आपको दिखता है, जैसे ही महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे सबसे पहले दर्शन होंगे नंदी बाबा के। इनका जो उठा पैर होता है, सबसे पहले उसको अपनी कामना कहते हुए नंदी बाबा के उठे पैर पे टच कराएंगे। ठीक है, टच करा दिया अपने हाथों को। उसके बाद आपको इसको उठाना है और महादेव के शिवलिंग के पास में जाकर के खड़े होना। ठीक है, खड़े होने के बाद में जो आपके पास में 7 दूर्वा है, 5 बेलपत्र है, सबसे पहले उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराएंगे लकुलेश महादेव के नाम से। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, लकुलेश महादेव के नाम से यहाँ पे टच कराएंगे, स्पर्श कराएंगे। यहाँ पे टच कराने के बाद में आपको फिर उसी 7 दूर्वा 5 बेलपत्र को लकुलेश महादेव के नाम से ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो आपके पास में एक लोटा जल है वो भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, अपनी कामना, अपनी इच्छा को कहते हुए। ठीक है,
सुबह दोपहर शाम रात जब कभी भी आपको टाइम मिलता है इस उपाय को करके ज़रूर देखेंगे। स्पेशल सा उपाय था, प्यारा सा उपाय था, आप सभी को 22 और 23 यानी कि जो एकादशी पड़ रही है उस पर ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, कोशिश की है अच्छा समझाने की। अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, नीचे ज्वाइन का बटन है, वहाँ पे भी आप हमसे बातें कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आपको मुझसे ऐसे मैसेज बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो करिएगा। सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक सभी को करना है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।